ये पुजारी जी मेरे साथ आप देख सकते हैं कि सामने पुजारी जी लेटे हुए हैं और ये जल रही है इनके हाथ के अंदर अखंड ज्योत, जिसमें हर समय घी डालते रहना पड़ता है। ये जो हाथ के अंदर ये लो लगा करके ज्योत जलाना कितने साल से इस मंदिर के अंदर ऐसे चल रहा है? 15 से 20 साल से कम चल रहा है। ये जो है श्याम जी का पहला शक्तिपीठ है। हाँ। इससे पहले श्याम जी का कोई शक्तिपीठ नहीं, यहाँ तक आए तो बर्बरीक। अच्छा। और यहाँ के बाद वो शाम हो गए। यहाँ के जो 70-80 साल पुराने जो कागजात जमीन के लोगों के घर में रखे होंगे, हाँ। उनमें एक फर्द मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा है बर्बरीक की धरती बबरान। जो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं, हाँ। वो आते साबुत हैं। अच्छा। लेकिन आने के साथ साथ उनमें छेद हो जाता है। 3 तरीके का छेद होता है, गोल, तिकोना और जाली वाला। हाथ में इस तरीके से जलती हुई लो और 11 दिन का दृढ़ निश्चय, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में इतनी ताकत है कि इस तरीके से लो जो है 11 दिन तक हाथों के अंदर जला के रखी जा सकती है। दरअसल आज आपको लेकर के आई हूँ हिसार शहर के नज़दीक पड़ने वाले वीर बर्बरान मंदिर में, वीर बर्बरिक के मंदिर में। वही वीर बर्बरिक जिसे आप खाटू श्याम के नाम से जानते हो, वही मंदिर जहाँ ये कई हजार साल पुराना पेड़ है, जहां पर आज भी जो है उस पेड़ के पत्ते हुए बिने हुए निकलते हैं, जिसे वीर बर्बरिक ने या खाटू श्याम जी ने बिना था। ये पहला शक्ति पीठ है और यहाँ आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से जो है यहाँ इसी तरीके से यूं हाथ के अंदर ज्योत जला कर रखी जाती है। कौन है वो शख्स जो यहाँ इस तरीके से ये ज्योत जला करके रखते हैं? क्या है इसके पीछे का मकसद? क्यों जो है इस तरीके से 11 दिन तक ये लो जला करके रखी जा सकती है? मैंने शायद कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे हाथ में अभी जलन महसूस हो रही है, मैं कुछ देर के लिए इसे रख पाने में मुश्किल जो है मुझे होने लगी है। कोई कैसे 11 दिन तक इसे हाथ में रख सकता है? कहीं हाथ जल जाए तो? जो शख्स हैं अक्सर जो है पूजा पाठ करते हैं तो ऑफकोर्स नहाते भी होंगे, दिनचर्या भी उनकी होती होगी, शायद खाना भी खाते होंगे, तो क्या इसी तरीके से हाथ में लो लेकर के यूं ही जो है वो अपने सारी दिनचर्या करते हैं, या उसकी क्या प्रोसेस रहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे दिखाने के लिए, वो सवालों के जवाब दिखाने के लिए आज आपको लेकर के आई हूँ खाटू श्याम जी के इस पहले मंदिर में, वीर बर्बरिक की धरती पर, जहाँ कागजों के अंदर, लोगों की रजिस्ट्रियों के अंदर लिखा गया है कि वीर बर्बरिक की धरती, खाटू श्याम की जो है ये धरती है, उनका पहला विद्यापीठ, उनका जो है पहली शक्तिपीठ है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये लो जो है आपको दोबारा से दिखा दूं कि जला करके 11 दिनों तक हाथ में रखी जाती है। अब मेरे हाथ के अंदर जो है वो जलन लगातार बढ़ती जा रही है और ये मैं 11 दिनों तक तो क्या, शायद 11 मिनट तक मुझे जला करके रखना जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। आखिरकार कौन है वो शख्स जो 11 दिनों तक इस लो को इसी तरीके से जलाकर यूं हाथों में रख सकते हैं? चलिए मिलवाती हूँ आपको। और फिलहाल जो है आपको बता दूं कि उसी मंदिर के अंदर बैठी हुई हूँ। ये पुजारी जी मेरे साथ आप देख सकते हैं कि सामने पुजारी जी लेटे हुए हैं और ये जल रही है इनके हाथ के अंदर अखंड ज्योत, जिसमें हर समय घी डालते रहना पड़ता है। अगर ये और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो हमें देंगे इनके बेटे हैं, जो ये विनय मेरे साथ में हैं। सो विनय जी, लगातार पूरे दिन यूं ही घी डालना पड़ता है इसके अंदर? 24 घंटे। 24 घंटे? तो ऐसे आप ड्यूटी लगाते हैं कि किस टाइम? हाँ, किसकी ड्यूटी? एक सेवादार की, किसी की 1 घंटे की, कोई आधा घंटा, जो जिसका सामर्थ्य है। जो हमारी टीम है, जो मंदिर के सेवादार हैं, जो भक्तगण श्रद्धालु हैं जी, जो मंदिर से पुराने जुड़े हुए हैं, हाँ, वो सब इसी तरह सेवा करते हैं। आकर के दिन के अलग हैं, रात को अलग हैं। ठीक है, तो लगातार इसी तरीके से जो है वो घी इसके अंदर से यूं ही डालते रहते हैं ताकि जोत जो है जलती रहे। हाँ जी। वैसे ये जो हाथ के अंदर ये लो लगा करके जोत जलाना कितने साल से इस मंदिर के अंदर ऐसे चल रहा है? 15 से 20 साल से कम चल रहा है। 15-20 साल से इसी तरीके से चल रहा है। तो इस दौरान पंडित जी कुछ नहीं बोलते? नहीं, 11 दिन मौन व्रत रहता है। 11 दिन मौन व्रत रहता है।
और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों जो है इतनी कड़ी तपस्या ये कर रहे हैं, क्यों अपने हाथ में जोत जलाकर 11 दिन तक ही यूं ही रहते हैं? इसके पीछे का कारण है कि यहाँ धाम पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, हर दुखिया का दुख काटे, कष्टों को दूर करे, कि बाबा आपके दर पर कोई भी आए तो वो निराश ना जाए जी। ठीक है जी। और दूसरी बात कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतवर्ष में कल्याण और मंगलमय का माहौल रहे और किसी भी प्रकार की अशांति या कोई उपद्रव ना हो। विश्व शांति के लिए इस तरीके की कठिन तपस्या ये कर रहे हैं। भाई वो देखिए कि आजकल है ना, हम अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वहीं ये केवल हिंदुस्तान के ही संत हैं, या ये कहिए कि हमारा जो धर्म है उसी में शायद इतनी शक्ति है जो पूरे दुनिया के लिए, न सिर्फ खुद के लोगों के लिए बल्कि जो उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है, उनके लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो हमारा धर्म है, हमारे संस्कार हैं। और ऐसा ही जो है आप फिलहाल देख भी सकते हैं कि हिसार शहर के नज़दीक लगने वाला ये बीड़ बरबरान गांव और उस गांव का ये मंदिर जो पड़ा है खाटू श्याम जी के नाम पर, क्योंकि बर्बरिक जो है नाम उन्हीं का था और उन्हीं ने यहाँ पर पीपल के पत्ते बीने थे। सो उस पेड़, वो पीपल का पेड़ आज भी है यहाँ पे। हाँ जी, पीपल का पेड़ मंदिर के पीछे है आज भी। ये जो है श्याम जी का पहला शक्तिपीठ है। इससे पहले श्याम जी का कोई शक्तिपीठ नहीं, यहाँ तक आए तो बर्बरिक, और यहाँ के बाद वो शाम हो गए जी। यहाँ तक आए तो बर्बरिक और इसके बाद जब वो बन गए तो शाम बन गए। यहाँ के जो 70-80 साल पुराने जो कागजात जमीन के लोगों के घर में रखे होंगे, उनमें एक फर्द मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा है बर्बरिक की धरती बबरान। यानी ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान है जहाँ बर्बरिक का एक रात का विश्राम है, और उसके अलावा वो कहीं नहीं रुके पूरी रात। यहाँ से जाने के बाद सिसला कुरुक्षेत्र कैथल रोड पे तो उनका शीश का दान हो ही गया था। हाँ। तो उससे पहले तो उसके बाद तो वो कहीं रुके होंगे। जी जी। तो ये आखिरी जो वो जगह है जहाँ पर वो पूरी रात के लिए बर्बरिक, जिसे आप और हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, वो आखिरी रात जो है यहाँ पर रुके थे। और यहीं से जो है श्री कृष्ण ने उनको जो है वो चैलेंज दिया था पत्ते बिनने का, और यहीं से वो शायद जो है परीक्षा हुई थी जी। यही परीक्षा वो हुई थी। परीक्षा धाम यही है। हाँ। यहीं भगवान की परीक्षा ली गई थी जी। यहीं पर जो है सभी उसका प्रमाण आज भी है। जो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं, हाँ। वो आते साबुत हैं। लेकिन आने के साथ साथ उनमें छेद हो जाता है। 3 तरीके का छेद होता है, गोल, तिकोना और जाली वाला। अच्छा। वो तो मर्जी बाबा की है कि एक बार में गोल छेद आएगा या जाली वाला आएगा या तिकोना आएगा, पर जिस भी प्रकार का छेद आता है वो आकृति उसमें साफ दिखती है। तो भाई ये थी कहानी बीड़ बरबरान के इस मंदिर की, खाटू श्याम के इस पहले शक्तिपीठ की। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर आप भी आस्था रखते हैं तो लिख डालिए जय श्री खाटू श्याम।